मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शनिवार को उनके विधानसभा क्षेत्र बमोरी में हुए विकास कार्य और उपलब्धियां गिनाने के लिए पत्रकारों से मुलाकात की। बमोरी की विकास गाथा बताने के साथ पंचायत मंत्री ने रावगढ़ किले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बमोरी दौरे वो कितने ही करें, मैं उनको खुला निमंत्रण देता हूं। उन्होंने कहा कि 4 नहीं 40 दौरे करें, मुझे खूब घेरें, मुझे उनसे मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ख़ास सिपह सालार माने जाने वाले पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बातों से स्पष्ट हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया और दिग्विजय सिंह समर्थकों के बीच द्वंद्व देखने को मिलेगा। इसकी झलक महेंद्र सिंह सिसोदिया की बातों से स्पष्ट दिखाई दे रही है। पंचायत मंत्री ने विकास कार्यों को लेकर भी कुछ देर चर्चा की। इसके बाद उनके निशाने पर कांग्रेस और कमलनाथ सरकार और दिग्विजय सिंह रहे। सिसोदिया ने फिर एक बार कांग्रेस छोड़ने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शहरिया महिलाओं को पोषण आहार के लिए मिलने वाले 1-1 हज़ार रुपये भी बंद कर दिए थे। ऐसे में स्पष्ट है कि कमलनाथ द्वारा प्रदेश की महिलाओं को 1500 मासिक दिए जाने की बात भी छलावा है, जबकि सीएम शिवराज ने महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दिए। सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए प्रदेश के नागरिकों से सौदेबाजी कर रही है। पत्रकारों द्वारा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और सिसोदिया के समधी टीएस सिंहदेव के बारे में पूछे जाने पर पंचायत मंत्री ने इस पर भी कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलने का मौका नहीं गंवाया। सिसोदिया के मुताबिक कांग्रेस झुंझुने पकड़ाने में माहिर है। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना था उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस तरह का निर्णय लेने को सिसोदिया ने इसे कांग्रेस के काम करने का तरीका बताते हुए कहा कि जब गाड़ी छूट जाती है तब कांग्रेस निर्णय करती है। ऐसा ही उनके साथ हुआ, इसलिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। पंचायत मंत्री ने दावा किया कि भाजपा फौरन निर्णय लेती है और सबका ध्यान रखती है। पंचायत मंत्री का विधानसभा मुख्यालय होने के बावजूद बमोरी में आदिवासी शहरिया समुदायों द्वारा लगातार पलायन करने को लेकर सिसोदिया ने तर्क दिया कि उन्हें काम करने के लिए सिर्फ 3 साल मिले। इससे पहले कांग्रेस में होने की वजह से वो लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन 3 साल में उन्होंने बमोरी विधानसभा क्षेत्र में 22,000 करोड़ के काम करा दिए। स्वास्थ्य सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट बमोरी में ही स्थापित हुआ है। अब म्याना में 9 करोड़ की लागत से 30 बिस्तर वाला अस्पताल बन रहा है। महोदरा और खर्रा खेड़ा जैसे छोटे गांवों में 4-4 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराए हैं। सिसोदिया ने कहा कि अगर जनता और पार्टी उन्हें दोबारा अवसर देती है तो वो बमोरी में एक बड़ा उद्योग स्थापित कर रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए उत्सुक है। मैं जयवर्धन सिंह जी को मेरा खुला निमंत्रण है। बमोरी में 4 दौरे नहीं 40 दौरे करें, खूब घेरें, मैं तैयार हूँ उनसे फाइट के लिए बमोरी विधानसभा में। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता के साथ आपने जो वायदे किए, मेरे को याद है जब नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी थे, तब गुना में रोजगारी भत्ते का 4,000 रुपये लेने का टेंट तंबू सब लगे थे, कार्यक्रम भी हुआ था। और जयवर्धन सिंह जी ने घोषणा की थी कैबिनेट में कि युवाओं को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो भत्ता गायब हो गया। कर्जे का आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 1,000 रुपया शहरिया महिलाओं का बंद कर दिया, वो क्या 1,500 रुपये देगी बहनों को? ये छलावा है और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। एक और हमारे शिवराज जी ने पैसा डालना प्रारंभ कर दिया, उसकी प्राप्ति महिलाओं को होने लगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस सौदेबाजी कर रही है कि अगर हमारी एक पार्टी बनेगी तो हम देंगे। तो दोनों में फ़र्क है और जनता समझती है। आपके समधी हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते? देखो, समधी के रूप में तो मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ, और मैंने उन्हें बधाई भी प्रेषित की है। किंतु पार्टी के नाते मैं मानूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ छलावा किया है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना था उसको उप मुख्यमंत्री बना के संतुष्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी झुंझुने पकड़ाने में बहुत माहिर हो चुकी है। बाकी व्यक्तिगत रूप से समधी होने के नाते मेरा उनके प्रति बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके लिए कोई ट्राई अप हुआ था कि इनको सीएम 2 साल 2.5 साल बनाएंगे, इनको 2.5 साल बनाएंगे? तो अब ये तो राहुल गांधी जी जाने।
नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको कि काफ़ी लेट हो रही है कांग्रेस ऐसा सब करने में, जो पहले मतलब जो असली हकदार थे उनको लेट दे पा रही है पर? कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत ही यही है कि हर निर्णय बहुत लेट करती है जब तक पूरी गाड़ी निकल जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही आदत है इसमें, इसीलिए तो हम लोगों ने त्याग किया है। हमें चाहिए तुरंत निर्णय वाली पार्टी, अब वो है भारतीय जनता पार्टी। गांधी जी को आप बीजेपी में ऑफर नहीं कर रहे हैं क्या बुलाने के लिए? बीजेपी के लिए ऑफर नहीं कर रहे हैं उनको बुलाना? नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स है और मुझसे बहुत सीनियर है, मैं उनको क्या निर्णय बताऊंगा या क्या निवेदन करूंगा। उनकी स्टेट में जो हालात है उस हिसाब से वो 22,000 करोड़ के लगभग काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आदिवासी जो लोग हैं वो पलायन लगातार करते रहते हैं, लेबर क्लास बहुत बड़ी है, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो उनको स्थापित करने के लिए क्या इसमें कुछ? अगर दीक्षित जी आप देखेंगे पिछले आंकड़ों में तो पलायन बहुत ज़्यादा था, किंतु आज अगर वर्तमान में आप कंपैरेटिव एक चार्ट बनाएंगे तो पलायन बहुत कम हुआ है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, निश्चित रूप से है, पलायन होता है। लोग जयपुर, गुजरात सब जगह जाते हैं कटाई के लिए और मजदूरी के लिए भी जाते हैं, कुछ गुजरात की फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। ये 3 साल मुझे मिले, मंत्री मैं 5 साल से रहा, किंतु कांग्रेस के कार्यकाल में जो अपेक्षा कमलनाथ जी से थी, कांग्रेस से थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई। 3 साल के अंदर ये मैंने काम किए हैं। अगला जो मेरा टारगेट होगा वो आजीविका को लेके होगा, और अगर जनता ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया, पार्टी ने पुनः आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा उद्योग हम बमोरी में स्थापित करेंगे जिससे वहाँ के लोगों को वहीं भी उसी स्थान पर रोजगार प्राप्त हो सके। ये आदिवासी समाज को लेकर अब जयस भी इसलिए आगे बढ़ रहा है, लगातार सक्रिय है। जैस वाले लोग जो है, अब उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरे भाई बंधु हैं सब, और कहीं कोई सक्रिय नहीं है, सब अपने साथ हैं। आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की एक लंबी गाथा के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। प्रिय साथियों, बमोरी विधानसभा क्षेत्र के थोड़ा सा इतिहास में मैं जानना चाहूँगा कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र बहुत ही इंटीरियर का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पीने का पानी, सड़कें, स्कूल, इसका बहुत अभाव रहता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में आई, तब से ग्रामीण विकास होना प्रारंभ हुआ। बीच में कुछ समय के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, उस कार्यकाल में भी मैं विधायक था, मंत्री था, किंतु हमें ऐसा लगा जैसे हमारे साथ कांग्रेस के नेता सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं, और इसीलिए आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस 3 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से, और हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बमोरी में जो विकास कार्य हुए हैं 3 वर्षों में, ये निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व और एक चमत्कारी काम मैं कह सकता हूँ इस बात को, कि 3 साल के अंदर 22,000 करोड़ के काम अकेली बमोरी विधानसभा में हुए। सारे सेक्टर्स को हम मिला लें तो करीब करीब लगभग टेंटेटिवली 22,000 करोड़ के काम हुए हैं, और हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व विकास कार्य हमारी बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कोरोना की महामारी आई थी, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो मेरे बमोरी विधानसभा क्षेत्र में, और उस समय मैंने अलग अलग स्थानों पे अपनी विधायक निधि से 10 बिस्तरी अस्पतालों की मैंने स्वीकृति दी थी। उसके पश्चात 9 करोड़ रुपए की लागत से म्याना में हमने 30 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शन कराया, जिसका काम अभी प्रगति पर है। महोदरा और खर्रा खेड़ा, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ भी मैंने बड़ी PSCs 4-4 करोड़ की सैंक्शन कराई, जिनका काम प्रारंभ हो गया।
30 बेडेड हॉस्पिटल, मार की मऊ जैसा क्षेत्र जहाँ रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था, अस्पताल की तो बात छोड़िए, अब 30 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण कार्य किया जाए। झागर, परवा, फतेहगढ़, बिशनबाड़ा, रैपुरा और अभी मैंने वर्तमान में करीब 10 PSC सेक्टर्स और सेक्शन कराए हैं, जिसका काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो।